कॉलेज के डायरेक्टर के बेटे की नौकरी लगवाने के नाम पर ठगे 16 लाख रुपए। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में एक बड़ी जालसाजी का मामला सामने आया है, जहां एक मेडिकल कॉलेज के डायरेक्टर के बेटे की नौकरी लगवाने के एवज में 16 लाख रुपए ठग लिए गए। अब पीड़ित ने अपने साथ हुई ठगी की जानकारी पुलिस को दी है, जिसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। मिली जानकारी के मुताबिक सिविल लाइन क्षेत्र स्थित हिमगिरी कॉलोनी में रहने वाले डॉक्टर अय्यूब हसन गौतम बुद्ध नगर में लैंडमार्क पैरा मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर रहे हैं। उसी दौरान उनकी मुलाकात सतीश चंद्र नाम के एक व्यक्ति से हुई थी, जिन्होंने ग्राम विकास अधिकारी की एक नौकरी निकलने का जिक्र किया था। साथ ही उनके बेटे को नौकरी लगवाने की बात कही थी। बातचीत आगे बढ़ी, उसमें 16 लाख रुपए में नौकरी लगवाने की बात तय हुई थी। आरोपी को पैसे भी दे दिए गए हैं, लेकिन नौकरी नहीं लगी। पैसे वापस मांगने पर चेक दिया गया, जो बाउंस हो गया। दोबारा पैसे मांगने पर मारपीट और जान से मारने की धमकी दी गई है, जिसके बाद पीड़ित ने इस मामले की शिकायत सिविल लाइन पुलिस को दी है। वहीं पुलिस ने इस मामले की पड़ताल शुरू कर दी है। मुरादाबाद से परवेज अंसारी की। मेरा नाम डॉक्टर अय्यूब हुसैन है। अय्यूब जी, पूरा मामला क्या है? पूरा मामला ये है कि सर मैं एक मेडिकल कॉलेज का डायरेक्टर था। उसी बीच में एक सचिन शर्मा और सत्यानंद गौतम। सचिन शर्मा ये गौतम बुद्ध का रहने वाला है और सत्यानंद गौतम ये जोया जिला अमरोहा का रहने वाला है। ये मेरे पास वहाँ आते थे। मेरे पास आने के बाद इन्होंने कहा कि ग्राम विकास अधिकारी की वैकेंसी निकली हुई है, हमने बहुत लोगों की नौकरी लगवाई है और हम यही काम करते हैं, अपने बच्चे का उसमें फार्म भरवा दीजिएगा और इसमें 16 लाख रुपए आपको खर्चे के देने होंगे। इन्होंने खुद अपने आप बच्चे का फार्म भरवाया और मुझसे 16 लाख रुपए लिए। मैंने अपने खाते से निकाल कर इनको 16 लाख रुपए दिए। जब बच्चे का सिलेक्शन नहीं होता है, मैंने इनसे कहा भाई बच्चे का सिलेक्शन नहीं हुआ है। इन्होंने उसमें एक अपना प्रेस पत्र भी दिया बच्चों का और एक आई कार्ड दिया, दोनों दिया और एग्ज़ाम में बैठाया। और एग्ज़ाम में यहाँ तक कहा था कि आपने बच्चे को कुछ करना नहीं है, खाली को भी छोड़ के आनी है आपको, और जो करना है वो हमें करना है। बच्चे ने ऐसे ही किया जैसा इन्होंने बताया था। बाद में जब इसका रिजल्ट आया, सिलेक्शन नहीं होता है, तब मैंने कहा भैया मेरे बच्चे का नंबर तो आया नहीं है, आप मुझे पैसे वापसी कर दीजिए। तो इन्होंने पिछले 7-8 महीने से लगातार मुझे गोली दे रहे थे कि आप आज ले जाना, कल ले जाना, परसों ले जाना। एक दिन मैं थक गया तो मैं इनके घर पहुंच गया। घर पहुंच के लगभग इनके 8-10 दिन इनके घर रुका और घर रुकने के बाद मुझे पता चला इनके जैसे मैं परेशान हूँ, ऐसे कुछ लोग और भी परेशान थे इसी को लेकर के, और लोगों ने भी FIR इनके खिलाफ़ कराई हुई थी। तब इन्होंने कहा कि मैं एक साथ सारे पैसे नहीं दे सकता हूँ। इन्होंने मुझे 16 लाख रुपये के एक माह के अवधि के अंदर 4 चेक दे दिए और कहा कि आप इन्हें लगा दीजिएगा, आपके पैसे मिल जाएंगे। मैं चारों चेक इनसे लेकर अपने घर चला आया और जो तिथि इन्होंने दी थी उसी तिथि पे मैंने चारों चेक लगाए और चारों चेक खाते में पैसा न होने की वजह से बाउंस होकर आपसे आ गए। इसके बाद भी मैंने इनसे कहा भैया आपके पैसे चेक बाउंस हो गए, आप मुझे पैसा वापसी कर दीजिए। तब भी इन्होंने कहा कि मेरे आप चेक लौटा दीजिएगा, हम आपको पैसा कर देंगे। मैंने इनको चेक पहुँचाए नहीं, वापसी नहीं दिए। इन्होंने मेरे घर पर आकर के ये सत्यानंद गौतम जो जोया का रहने वाला है, एक सचिन शर्मा जो गौतम बुद्ध का रहने वाला है, एक आदमी इनके साथ और था जिन्हें मैं पहचानता नहीं। ये 3 लोग मेरे घर पे आए और मुझसे चेक मांगने लगे। मैंने चेक नहीं दिए तो इन्होंने मेरे साथ मार पिटाई शुरू कर दी। बस मार पिटाई करके वहाँ से भाग गए। मैंने इनको चेक नहीं दिए। रात थी जब इतने दिनों से परेशान हो गया, मुझे उम्मीद थी कि एक बार पैसा मिल जाएगा, नहीं मिला। तो उसके बाद सबसे हार थकने के बाद मैंने पुलिस कंप्लेंट कराई है। अब पुलिस कंप्लेंट हुई है, FIR दर्ज हुई है इनके खिलाफ आज धाराओं में 420 में, 406 में, 400 और कौन कौन सी धाराएं होती हैं मुझे पता नहीं। इसमें FIR में जो लिखी हैं इनकी धारा में हुई है। इंस्पेक्टर साहब ने और पुलिस के आला अधिकारियों ने पूरा कहा है कि इनमें इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। चेक कितने रहेंगे आपके पास? हमारे पास एक 4,80,000 का था, एक 4,80,000 का था, 1,95,000 का था और एक फी, यानी कुल मिला के ये 16 लाख के वो दिए थे अमाउंट के चारों चेक बाउंस हो गए खाते में पैसा ना होने की वजह से। अब आप इसमें क्या चाहते हैं? अब चाहते कि मुझे तो इंसाफ चाहिए, या तो मुझे पैसे वापसी चाहिए। अगर पैसे वापसी नहीं, जो कानूनी के दायरे में कार्रवाई होती है उन पर कानूनी कार्रवाई चाहिए। मेरा तो मोटो यही कि मुझे मेरे पैसे चाहिए पहले। तो मुकदमा आपने कहाँ पर लिखा? मुकदमा सिविल लाइन थाने में लिखवाया मैंने। जो इसका मुकदमा दर्ज मैं 8-10 दिन से लगा रहा था इसमें, तो पूरी पुलिस ने जांच पड़ताल करने के बाद, जांच करने के बाद आज में मुकदमा दर्ज हुआ है। ये डॉक्टर याकूब हैं, इन्होंने थाने पे एक एप्लीकेशन दी
कि कोई सतीश चंद्र शर्मा नाम के व्यक्ति हैं, उन्होंने उनसे 16 लाख रुपए लिए हैं पीसीएस में जॉब लगवाने के लिए। तो उसी के रिगार्डिंग जब उसमें जांच की गई तो उसमें मुकदमे की संस्तुति हुई थी। इनके खिलाफ एफआईआर कर ली गई है। जैसे ही विवेचना इसमें अभी प्रचलित है, जो फैक्ट सामने आएंगे उसके बेसिस पे हम कार्रवाई करेंगे। ये बता रहे हैं कि पीसीएस में, लोअर पीसीएस में जो जॉब लगवाने के लिए इन्होंने इनसे 16 लाख रुपए लिए थे। इन्होंने जो पैसे लिए थे वो चेक के थ्रू लिए थे। जब इनकी शिकायत होने लगी तो इन्होंने वो पैसे वापस करने की कोशिश की और 4 चेक दिए, लेकिन वो चेक भी बाद में बाउंस हो गए और उसके बाद ही इन्होंने थाने पे तहरीर दी है, जिसके बेसिस पे हमने एफआईआर दर्ज करवाई है। ये बता रहे हैं कि जब ये पैसे वापस मांगने गए तो इनको धमकाया भी गया था। तो हम उन फैक्ट्स की भी जांच कर रहे हैं, विवेचना अभी प्रचलित है। जो भी फैक्ट सामने आएंगे हम उन फैक्ट्स के बेसिस पे कार्रवाई करेंगे।